दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी आयोग की ओर से भी देखिएगा तो रिकॉर्ड समय में रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। मात्र 10 दिनों में ही परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप सभी ऑफिशियल कट ऑफ देखिए। अगर आपका सपना है डबल स्टार का तो फटाफट यहाँ से कट ऑफ देखिए, इस एग्ज़ाम का कितना क्या कट ऑफ गया है। और आप सभी नई वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। और अभी देखिएगा तो कुछ ही मिनट पहले रिजल्ट घोषित किया गया है। तो चलिए फटाफट यहाँ से कट ऑफ के बारे में देखिए, फिर नई वैकेंसी सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन ये एग्ज़ाम दिए थे और आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं। और आप में से कौन कौन नई वैकेंसी 2024 के इंतज़ार में है। अब देखिए 2024 को लेकर आप सोच रहे होंगे कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो कब आएगी, कितने पदों पर, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 03/2023, ये पीटी एग्जाम का रिजल्ट है। और आगे कट ऑफ के बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में देखिएगा अवर निरीक्षक मद्य निषेध दरोगा संबंधित ये है। तो यहाँ पर विज्ञापन पब्लिश किया गया था फिर 28 जनवरी 2024 को। देखिए अगर आप 2024 में दरोगा बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान हमेशा रखना है, आपको सीरियस होकर तैयारी करना है। देखिएगा समय मिलता ही नहीं है। 1 नवंबर को विज्ञापन पब्लिश किया गया था, 28 जनवरी को एग्ज़ाम लिया गया और देखिए इसका 10 दिनों में रिजल्ट आ गया। फिर इसके बाद मेंस एग्ज़ाम होना है, तो मेंस एग्ज़ाम अगले महीने शुरू में ही ले ली जाएगी। और मेंस एग्ज़ाम होने के बाद फिर उसका रिजल्ट 1 सप्ताह में, फिर कुछ ही दिनों के बाद फिजिकल, यानी देखिएगा तो 6 महीने से एक भी कम समय में 4.5-5 महीने में ही भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है। तो इस एग्ज़ाम के लिए देखिएगा तो टोटल जो अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए थे 69,000। अब देखिए सीट कम रहता है उससे कोई मतलब नहीं, फिर भी देखिएगा 70,000 के लगभग यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुआ और 45,510 अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं। जिसमें से इसमें भी देखिएगा तो 1129 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीधे बाहर हुए हैं। बाहर यहाँ पर क्यों हुए हैं, यहाँ पर कारण बताया गया है। कदाचार के आधार पर एक अभ्यर्थी है, उत्तर पत्रक यानी ओएमआर सीट गलत फिलअप करने के कारण से 557 हो गया। आगे कट ऑफ के बारे में चलिए आप सभी देख लीजिए। और इस एग्जाम में देखिएगा तो 1275 पोस्ट से भी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब हार्ड क्वेश्चन आया था तो कितना क्या कट ऑफ गया है, और आगामी जो भर्ती आएगी उसमें भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन लेवल देखने को मिल सकता है। तो ओएमआर देखिएगा क्वेश्चन बुकलेट कारण से 435, हिंदी अनुच्छेद के कारण से 5 है यहाँ पर, अंग्रेजी में 10 और हिंदी अंग्रेजी दोनों नहीं लिखे थे 99। और ओएमआर सीट पर सिग्नेचर नहीं किए थे 22 अभ्यर्थी ऐसे है। तो इस तरह से देखिएगा तो 1129। अब देखिए आप सोच रहे होंगे मेरा मार्क्स बहुत अधिक था, तो हो सकता है कि इस कारणों से आपका रिजल्ट नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें अगर आप एक भी गलती कीजिएगा तो यहाँ पर मैनुअली वाला कोई प्रावधान नहीं है, सीधे आपको बाहर किया जाएगा। तो इस तरह से 44,381 अभ्यर्थी वैलिड पाए गए। और यहाँ पर नियम है पीटी एग्जाम में वैकेंसी का 20 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाता है। तो इसके बाद जो ऊपर से टॉप अभ्यर्थी थे कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। मुख्य लिखित परीक्षा के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन आपको तैयार रहना है। 25 फरवरी को दरोगा मेंस का है, हो सकता है कि फरवरी लास्ट में ही ले लिया जाए, नहीं तो मार्च में ये परीक्षा ली जाएगी, यानी आपको 1 महीने का समय मिलने वाला है मेंस के लिए। प्रारंभिक लिखित परीक्षा अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ गाइडलाइंस। सीट के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर सीट था, जो भी सीट है उस अनुसार कैटेगरी वाइज 20 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया। तो इस तरह से देखिएगा तो 1280 अभ्यर्थियों का पीटी प्रारंभिक परीक्षा के लिए रिजल्ट आया है। इसके बाद आगे होगा मेंस एग्जाम। अब यहाँ से कट ऑफ के बारे में देखिए। कट ऑफ देखिएगा अनारक्षित सामान्य का है 144। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी दिया हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि डीओबी क्यों दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी आप सभी को क्लियर करने वाले हैं। दरोगा एग्जाम का देखिएगा उसमें भी इस तरह से डीओबी था। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा 99 या 2000 है डेट ऑफ बर्थ, तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर दूसरा कारण होता है, आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जितने सिलेक्टेड अभ्यर्थी है उसका रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो कट ऑफ देखिएगा ना, तो अनारक्षित यानी सामान्य जनरल कैटेगरी का 144। ये 144 जो है ना, पीटी परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, यानी 200 अंकों की ये परीक्षा है, 200 में से है। अगर आप क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो 144 को 2 से भाग दे दीजिए, 72 आ गया। तो यानी 100 में से 72 क्वेश्चन सही बनाने पर रिजल्ट हुआ है। ये हुआ निगेटिव कटने के बाद, निगेटिव भी है। तो यानी इसमें बात करें तो लगभग 75 प्लस आपका सही हुआ होगा, या 74-75 इस तरह से निगेटिव कटने के बाद आपका 72 से अधिक मार्क्स आना चाहिए जनरल कैटेगरी से। डेट ऑफ बर्थ देखिए, डेट ऑफ बर्थ उस कंडीशन के लिए होता है, अगर आप विज्ञापन को देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है
अगर दो अभ्यर्थियों का मार्क्स समान आता है, 72 तो बहुत सारे अभ्यर्थी करेंगे, तो सभी का तो सिलेक्शन होना नहीं है। तो उस कंडीशन में, बराबर के कंडीशन में सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। अगर आप कट ऑफ से अधिक लाते यानी 144.2 या फिर मान लीजिए 145 या आप लाते तो उस कंडीशन में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं देखा जाएगा। तो देखिए आपका एज कम है तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप मार्क्स अच्छा लाइए, अधिक मार्क्स लाइए, फिर आप बिल्कुल भी छटने वाले नहीं हैं। ये क्लियर हो गया। आप देखिए सही जानकारी नहीं रहने के कारण से ये लगता है कि मेरा एज के कारण से रिजल्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। महिलाओं का देखिएगा तो 124.2 है, तो यानी कि यहाँ पर आप देखिएगा तो 62 क्वेश्चन बनाने पर 100 में से रिजल्ट यहाँ पर हुआ है। फ्रीडम फाइटर का हो गया। EWS का देखिए 140.6 यानी 70.3 हो गया। अनुसूचित जाति का 131.8 हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा EBC का 138.4 यानी 69 पॉइंट यहाँ पर 2 हो गया। 100 में से सीधा समझिए। BC का देखिएगा 140.6 यानी 70.3 हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पिछड़े वर्ग की महिलाओं, और फिर महिलाओं का यहाँ पर तो जितने भी महिला है सभी का यहाँ पर दिया हुआ। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं ये मार्क्स रहा, इसको 2 से भाग दे दीजिए तो आपको क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएगा 100 में से कितना, और ये मार्क्स जो है ना 200 के अनुसार है। तो डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए जो भी अभ्यर्थी है सभी का यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ, और ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप प्रोविजन डिपार्टमेंट टैब से ये डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। रही बात मेंस एग्ज़ाम की, तो देखिए मेंस एग्ज़ाम फरवरी लास्ट में भी उम्मीद है, नहीं तो मार्च फर्स्ट वीक। वैसे 1 महीने का समय दिया जाएगा और मार्च में ये परीक्षा ली जाएगी। अभी इसमें देखिएगा तो नहीं बताया गया है कि कब इसका मेंस एग्ज़ाम लेना है, ये सब चीज़ें दरोगा का है। दरोगा के बाद देखिएगा तो अगला सप्ताह अगर कोई उस दिन एग्ज़ाम नहीं रहता है तो आप लोगों का ले लिया जाएगा। दूसरा दिन भी लिया जा सकता है क्योंकि अभ्यर्थी सीमित है, मात्र 1280 है। इसके लिए पटना में देखिएगा तो एक ही सेंटर पर इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। पिछली बार भी इसका 64 पोस्ट पर जो भर्ती आई थी उसका एग्जाम एक ही सेंटर पर लिया गया था। और कुछ गाइडलाइंस है यहाँ पर कहा गया, विज्ञापन में जो भी शर्तें दिया हुआ है, विज्ञापन संख्या 03/2023 का आपको पालन करते रहना है यहाँ पर सभी निर्देश का। तो आप सभी दोस्तों कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे थे। देखिए इसमें सीट तो कम ही रहता है तो कट ऑफ तो है जाना ही है। मेन है यहाँ पर 2000 प्लस दरोगा की नई भर्ती। देखिए नई भर्ती को लेकर देखिएगा जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताए थे, गृह विभाग से देखिएगा तो पिछले साल 2023 में सब कुछ अप्रूवल दे दिया गया है। तो ये वैकेंसी कभी भी दे दी जाएगी, ये नहीं है कि इस साल 2024 में नहीं आएगी। 1800 देखिएगा प्लस पोस्ट है, इसमें सार्जेंट और भी अन्य तरह का पोस्ट शामिल करके 2024 में इस साल हर हाल में भर्ती आ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। इसलिए आप सभी जम के सीरियस होकर के तैयारी कीजिए। और अगर आप जानना चाहते ये कन्फर्म कि कब तक वैकेंसी आएगी तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को एक वीडियो में ऑफिशियल जो भी ऑथेंटिक अपडेट है आप लोगों को इसके बारे में क्लियर कर देंगे कब तक वैकेंसी आ जाएगी, सीटों की संख्या कितना क्या फाइनल रहने वाला है। तो यहाँ से कटअप सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देख लिए और अच्छे से सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा।